So class 9 students, today we are going to start the chapter number 2 which is polynomials. तो सबसे पहले पॉलिनोमियल समझ लेते हैं वो क्या होता है। जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे ये 2x प्लस 4x, ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्वायर कर देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 4x ये एक पॉलिनोमियल है। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये भी पॉलिनोमियल है। ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, उसकी आगे डेफिनेशन में बताऊंगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। ये एक पॉलिनोमियल है। इवन 5 भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। 5 या फिर कोई भी कांस्टेंट टर्म एक पॉलिनोमियल होता है। अब जो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं उसके भी एग्जांपल्स देखिए, जैसे 2/x स्क्वायर प्लस 4x। अगर x का टर्म डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको मॉडिफाइड करके लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2 प्लस 4x, ठीक है। और पॉलिनोमियल में जो x की पावर होनी चाहिए वो एक होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 अप टू इन्फिनिटी, एंड -2 इज नॉट अ होल नंबर। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक ये पॉलिनोमियल नहीं होगा हमारा, ठीक है। वैसे ही रूट एक्स को अगर मैं मॉडिफाई करके लिखूंगा ये x की पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये जो हाफ है ये भी होल नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन हो गया या फिर रेशनल नंबर हो गया। फिर यहाँ पर भी रूट एक्स आ गया, यहाँ पर भी x की पावर हाफ हो जाएगा, 8x की पावर हाफ, ठीक है। तो अगेन क्या हो गया, हमारी यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर भी देखिए 3x की पावर -1 हो गया, ठीक है, तो -1 होल नंबर नहीं है। तो ये एग्जाम्पल्स थे जो कि हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। अब नेक्स्ट टर्म आया हमारा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब वो पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ पर x हो, यहाँ पर x की जगह कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, और यहाँ पर जो भी अल्फाबेट होगा उसको हम वेरिएबल मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है, सेम वैल्यू नहीं आएगी हर बार, वो वेरी करेगी, ठीक है। तो 2x हो गया, 3x हो गया, -5x हो गया, 3/2x हो गया, ये हो गए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। अगर मैंने इस तरह से लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो ये भी हमारा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये मैंने अभी बोर्ड पे जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं ये सारे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल मैंने x को यूज किया है, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 होता तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता है, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y, ठीक है। पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है y, ठीक है। तो जिस एक्सप्रेशन में केवल एक वेरिएबल होगा, और वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, A to Z कुछ भी हो सकता है, ठीक, लेकिन एक ही होना चाहिए, उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फिर कॉफिशिएंट्स आते हैं। कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इसके आगे जो टर्म होता है, जैसे देखिए टर्म्स, अब मैंने जैसे ये ले लिया टर्म्स, इसमें कितने हैं, x³ एक टर्म है, 4x स्क्वायर एक टर्म है, 5x एक टर्म है, 3 एक टर्म है। तो इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स हो गए। वैसे ही इसमें कितने टर्म है, 4x स्क्वायर, 2x और 4, 3 टर्म्स है, ठीक। अब मैंने पूछ लिया कि x³ का कॉफिशिएंट क्या है, तो x³ का कॉफिशिएंट मतलब x³ के आगे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई अगर x³ से करेंगे वो x³ ही रहेगा। तो यहाँ पर x³ का कॉफिशिएंट हो गया 1। x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 4, ठीक है। जो भी कांस्टेंट टर्म, जो भी नंबर किसी भी वेरिएबल के आगे लिखा होगा वो हमारा कॉफिशिएंट हो जाएगा। तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया 4, वैसे ही x का कॉफिशिएंट क्या हो गया, 5, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट टर्म आता है हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होगी x की या फिर कोई और वेरिएबल, जैसे मैंने बताया ना A to Z कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम कहेंगे वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, 4x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 3, ओके। वैसे ही इसमें हाईएस्ट पावर है x की 4, तो डिग्री हो गई 4। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो यहाँ पर डिग्री हो गई हमारी 2। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 0 होगी, ओके। जैसे ये एग्जांपल्स हैं, -1, 1, 0, -2, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए आप, ठीक है। इन सब की डिग्री क्या होगी, 0। क्यों? मैं -1 को इस तरह से लिख सकता हूँ, -1 x का पावर 0,
ठीक है, एक्स की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन, कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो इसकी डिग्री जीरो हो जाएगी। वन को भी मैं एज इट इज लिख सकता हूँ एक्स की पावर जीरो, यहां पर भी डिग्री जीरो हो गई। हम एक्चुअली में जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वही लिख रहे हैं ना, यहां पर एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, जीरो है, तो डिग्री क्या हो गई, जीरो। तो हर कांस्टेंट टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर जीरो, तो यहां पर डिग्री क्या हो जाएगी, जीरो। तो हर कांस्टेंट नंबर की जो कांस्टेंट्स होंगे उनकी जो डिग्री होगी वो होगी जीरो। अब ये कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी की 2.1 से। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। मैंने बताया था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा, ए टू जेड वो कुछ भी हो सकता है लेकिन होना केवल एक ही चाहिए। अब यहां पर देखिए पहले वाले एक्सप्रेशन को देखिए, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, क्या यहां पर एक ही वेरिएबल है, हाँ बिल्कुल एक ही वेरिएबल है वाई, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। सेकेंड देखिए थ्री रूट टू प्लस टी रूट टू, यहां पर एक ही वेरिएबल है, बिल्कुल एक ही वेरिएबल है, लेकिन मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल्स की जो पावर होती है, ठीक है, जो वेरिएबल होगा उसमें जो उसकी पावर होगी वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। लेकिन रूट टी जो है, अगर मैं इसको मॉडिफाई करके लिखूंगा तो ये क्या होगा, थ्री टी की पावर हाफ, जो भी अंदर रूट के अंदर होता है नंबर उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे रूट टू है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टू की पावर हाफ, तो टी के ऊपर रूट लगा हुआ है तो मैं टी की पावर हाफ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, एक होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो बात की बात है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब वैसे ही इस एक्सप्रेशन को अगर मैं मॉडिफाई करके लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस टू वाई की पावर माइनस वन। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सही से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है। कोई भी अगर डिनोमिनेटर में नंबर होगा, कोई भी नंबर, ठीक है, अगर हम उसको न्यूमिनेटर में लाएंगे तो उसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, और वाइस वर्सा, अगर कोई भी नंबर न्यूमिनेटर में होगा अगर हम उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो भी उसकी पावर माइनस वन हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको अगर मॉडिफाई करके लिखा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, वाई प्लस टू वाई टू रेज टू द पावर माइनस वन। अब यहाँ पर माइनस वन इज नॉट अ होल नंबर, तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। वैसे यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 10, वाई की पावर 30, टी की पावर 50, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक वेरिएबल ही नहीं है, तीन तीन वेरिएबल आ गए, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अब ये तीन टर्म समझिए, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या हुआ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होगा, सिंगल टर्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 3x हो गया, 4y हो गया, 2x की पावर 50 हो गया, कुछ भी, ठीक है, लेकिन इसमें टर्म एक ही होगा, ठीक है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। बाइनोमियल में क्या होंगे, टू टर्म्स होंगे, ठीक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, बाय का मतलब होता है डबल, ठीक है, तो यहाँ पर टू टर्म्स होंगे। जैसे मैंने लिख दिया 2x की पावर 40 प्लस 5x की पावर 25, यहाँ पर क्या हो गई, ये दो टर्म्स हो गई, ये सिंगल पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें टर्म्स दो हो गए, तो ये एक बाइनोमियल टर्म हो गया, ठीक। ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है, जैसे 2x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर, ये तीन टर्म्स हो गए, तो ये ट्राइनोमियल कहलाएगा, ठीक है। और ट्राइनोमियल से ऊपर जो टर्म्स आ जाते हैं उनको हम पॉलिनोमियल्स कह देते हैं, जिसमें चार या चार से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। अभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो, ठीक है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे x की पावर 35 प्लस 2x की पावर 10, ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 35, और यहाँ पर दो टर्म भी हो गए, ठीक है, तो ये बाइनोमियल हो गया हमारा जिसकी डिग्री है 35, ठीक है। आप कोई सा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट लगा देंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल चेंज हो गया पहले वाले से। अब हमें मोनोमियल लिखना है, मतलब एक टर्म वाला पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री होगी 100, जैसे x की पावर 100 लिख दिया, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, जैसे 2y की पावर 100, 5t की पावर 100, ये सारे मोनोमियल हो गए जिसकी डिग्री क्या हो गई, 100 हो गई। अब ये तीन टर्म्स देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसमें हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 1 होगी, ठीक है, जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी वो 1 होगी, उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होगी, मतलब जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो 2 होगी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो 3 होगी, ठीक है। आई होप आप अब जो बची हुए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 के वो आसानी से कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझिए, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x।
तो मान लीजिए x की कोई ऐसी वैल्यू वो 1 से लेकर 100 या फिर 1 से लेकर इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। केवल पॉजिटिव वैल्यूज नहीं, इवन नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है। -1 से -इन्फिनिटी के बीच में भी कोई भी नंबर हो सकता है, और वो नंबर ऐसा नंबर होगा जब मैं इस पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को पुट करूंगा x की जगह, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फाइनली 0 आ जाएगा। मान लीजिए कि जैसे x की जगह मैंने 1 पुट किया, 1 इसका 0 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, और मैंने सॉल्व करा तो ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1 इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया, ठीक है। मुझे पता नहीं है इसका 1 0 है या नहीं है, और मे बी नहीं भी होगा, तो कंफ्यूज मत होना, आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऐसी वैल्यू हो गए जो किसी भी हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमारा जो लास्ट आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा, वो 0 आएगा। अब जरा एक एग्जांपल देखिए, ये कोई पॉलिनोमियल गिवन है q ऑफ y, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, r भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और जो ब्रैकेट में टर्म आएगा वो जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी जो वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ पर गिवन है y इक्वल्स टू 2, अगर इस वैल्यू को हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। तभी क्या होगा, ये y इक्वल्स टू 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये 0 नहीं होगा। चेक करते हैं। अब y की जगह हमें क्या पुट करना है, 2, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा 3 के साथ, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8, -4 इंटू 2 प्लस √11, ये हुआ 24 -8 प्लस √11, ठीक है। ये कहीं से कहीं तक 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल्स टू 2 ये हमारा 0 नहीं है गिवन पॉलिनोमियल का। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अब हमें t की वैल्यू रिप्लेस करनी है किससे, a से, ठीक है। चलिए करते हैं। t की जगह हम क्या पुट करेंगे, a, जो भी वैल्यू यहां पर गिवन होगी आपको सीधे सीधे गिवन वेरिएबल की जगह पुट कर देनी है। ये 4a की पावर 4 हो गया, ये 5a क्यूब हो गया, ये माइनस का a स्क्वायर हो गया, ये +6, तो ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब a भी गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं। थर्ड एग्जांपल देखिए, अब हमें x की जगह 2 पुट करना है और देखना है 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 -12, ये हुआ 4 + 8 -12, तो ये 12 - 12, ये 0 आ गया। इसका मतलब है जो x इक्वल्स टू 2 है, मतलब 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 हो गया, ठीक है। और अगर हम ये 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये x - 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। चलिए एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये गिवन पॉलिनोमियल है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल्स टू -1, मतलब हमें x की जगह क्या पुट करना है, -1। पहले देखिए, जो भी गिवन पॉलिनोमियल हो उसको पहले ये देख लीजिएगा जो उसकी हाईएस्ट पावर है, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो x की है वो हमेशा पहले आनी चाहिए, तो इसको रीअरेंज कर लीजिए। 4x² मतलब x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है ना, इसको पहले लिखिए, ये हो जाएगा 4x² माइनस का, ठीक है, माइनस इसके आ गया, प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -1, तो -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। अब ये -4 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आया 5 इंटू -1 इज -5 प्लस 3, ये क्या हुआ, -4 -5 प्लस 3, ये -9 प्लस 3, तो ये आंसर आ गया -6, ठीक है। तो ये हमारा 0 नहीं है गिवन ये इस वैल्यू का, मतलब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो 0 नहीं आ रहा है, मतलब x इक्वल्स टू -1 इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है जिसका वेरिएबल t है। अब हमें इसकी वैल्यू 3 चीज़ों में निकालनी है, ठीक है। व्हेन p ऑफ 0, ठीक है, हमें p ऑफ 0 निकालना है, मतलब t की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। फिर p ऑफ 1 निकालना है, फिर p ऑफ 2 निकालना है, तो एक एक करके निकालते हैं। पहले p ऑफ 0 की वैल्यू हम निकालते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, पुट
t इक्वल्स टू 0। ठीक है, उससे पहले इसको रीअरेंज कर लीजिए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये क्या हो जाएगा, पहले जो हाईएस्ट पावर होगी उसको पहले लिखेंगे, तो ये माइनस टी क्यूब हो गया प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए, हमें t की जगह क्या पुट करना है, 0, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा, और 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, 2 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 2 इंटू 0 इज 0, फिर 0 देन प्लस 2, तो फाइनल आंसर आ गया 2। तो ये जो ये p एट 0, ठीक है, ये हमारा 0 नहीं है गिवन पॉलिनोमियल का। फिर p ऑफ 1 निकालते हैं, मतलब हमें t की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ठीक है, तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। ठीक, t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 2 इज 2। अब t की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 प्लस 2। ठीक है, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 माइनस 1 प्लस 5, ये आ गया 4। ठीक है, ये भी 0 नहीं है। अब p ऑफ 2 निकालेंगे, मतलब t की जगह हमें क्या पुट करना है, 2, तो ये -2 का क्यूब पुट करेंगे तो ये आएगा -8। ठीक, फिर t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 4, और 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 प्लस 2, तो 8 से -8 तो कैंसिल हो गया, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4। तो ये भी हमारा 0 नहीं है। अब थर्ड पार्ट पे आइए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल गिवन है 3x प्लस 1, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल्स टू -1/3। तो हमने x की जगह क्या पुट करा है, -1/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 होगा, 1 इंटू -1 इज -1, प्लस 1 करेंगे ये आ जाएगा 0, मतलब -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। सेकेंड पार्ट देखिए, x की वैल्यू 4/5 हमें पुट करनी है गिवन इक्वेशन में, तो x की जगह मैंने पुट करा 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आया क्या 4 माइनस पाई, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब सॉरी, ये गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अब 6 पार्ट पे आइए सीधे, बाकी जो क्वेश्चन है अपने आप ट्राई करिएगा, ईजी है, हो जाने चाहिए। 6 पार्ट है, हमें पॉलिनोमियल गिवन है LX प्लस m, और हमें x की जगह क्या पुट करना है, -m/l। तो मैंने x की जगह -m/l पुट करा है गिवन इक्वेशन में, x की जगह हमने -m/l लिखा। अब l से l कैंसिल हो गया, ये क्या आया -m प्लस m, तो ये आ गया 0। ठीक है, समझ में आया ना, ये l मल्टीप्लाई बाय x है ना, x की जगह मैंने -m/l पुट करा, l से l कैंसिल हुआ, यहाँ पर 1 इंटू -m इज -m, एंड देन वी ऐड m प्लस m टू इट, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0, मतलब ये -m/l गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। अब 7 पार्ट देखिए, गिवन पॉलिनोमियल है और हमें चेक करना है -1/√3 और 2/√3 क्या इसके 0 हैं या नहीं है। तो मैंने एक बार x की जगह -1/√3 पुट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय -1/√3 का होल स्क्वायर -1, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे, पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर कीजिए, -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 इज +1। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, और ये माइनस का 1 हमने एज इट इज लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 - 1 बचा, ये हो गया 0, मतलब -1/√3 तो हमारा 0 है गिवन पॉलिनोमियल का। अब ये चेक करते हैं, x की जगह हमें क्या पुट करना है, 2/√3, तो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, और ये -1। तो पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और डिनोमिनेटर मतलब √3 का स्क्वायर हो गया 3। 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 4 - 1 इज 3, तो ये 0 नहीं आ रहा है, मतलब 2/√3 ये हमारा 0 नहीं है गिवन पॉलिनोमियल। अब फोर्थ पार्ट है हमारा, हमें गिवन पॉलिनोमियल का 0 निकालना है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जब हमें 0 निकालना होता है तो उस इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस वाई, सॉरी x प्लस 5 है फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम क्या इक्वल टू पुट करेंगे 0। तो x प्लस 5 को हमने 0 पुट कर दिया, ये हमारा +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 आ गया। वैसे इसमें देखिए 3x - 2 को हमने इक्वल टू 0 पुट करा, पहले ये -2 उधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये x इक्वल्स टू 2/3 इस वाले पॉलिनोमियल का 0 हो गया। फिफ्थ और सिक्स देखिए, 3x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 निकालना है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/3, और 0/3 क्या होता है 0, ये 0 आ गया। वैसे ही ax को हम 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 0/a, और 0/a क्या होगा 0।
लास्ट पार्ट देखिए, सी एक्स प्लस डी को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पहले प्लस का डी उधर जाएगा तो माइनस का डी हो जाएगा, अब ये सी मल्टीप्लाई में एक्स के साथ तो उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो माइनस डी अपॉन सी इसका 0 हो गया। चलिए रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।